हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मैं जोरदार स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मेरे प्यारे बच्चों, मैं सुधीर सर, आप मुझसे परिचित हैं। जो बच्चे पहली बार विजिट किए हैं जान लें कि आप सभी को क्लास 12th में मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, क्लास 10th और 12th बच्चों को। और पिछले 3 साल से यहाँ पर हम पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आप सभी बच्चे अवगत हैं, परिचित हैं, लेकिन जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं 2023 बैच वाले, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे उनको भी तैयारी शुरू कर देना चाहिए। जो बच्चे प्रमोट होके 12 में गए हैं बच्चा, आप यहाँ पर कौन जी, ये कक्षा 12 होगा ना, क्लास 12 गणित, फरवरी नहीं फायर है सीरीज। आप सभी को पता है कि धीरे 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 जो है, आज पेपर में खुद दिया था कि प्रैक्टिकल का एग्जाम भी डेट अब होने वाला है। फरवरी के आखिरी सप्ताह तक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। स्कूल में जो आपके प्रायोगिक परीक्षाएं हैं प्रैक्टिकल, वो भी संपन्न कराई जाएंगी। और धीरे धीरे जो है आपका प्री बोर्ड भी होने वाला है। तो धीरे धीरे एक माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है बच्चों। इसी माहौल में, इसी श्रेणी में आज हम लाए हैं आप सभी के समक्ष एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, अवकलज के अनुप्रयोग, जिसमें एक टॉपिक है राशियों की परिवर्तन दर, कि कोई भी क्वांटिटी कैसे वेरी करती है समय के साथ किसी भी वेरिएबल के सापेक्ष, उसमें क्या चीज है, प्रश्न कैसे बनते हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। 3 टॉपिक अवकलज के अनुप्रयोग में काफी इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमा मिनिमा, टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन, स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा, साथ में राशियों की परिवर्तन दर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत आसान एक प्रश्न आता है, जैसे हम बात करते हैं बच्चा, ठीक है, यहाँ पर समझिएगा। अगर fx थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पर 4x स्क्वायर है बच्चा, यहाँ पर है प्लस 9x है, मान लेते हैं यहाँ पर 5 है। fx ही हमारा y होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। fx ही हमारा y होता है, यहाँ पर y इक्वल टू हो गया यहाँ पर 4x स्क्वायर, समझिएगा 9x प्लस 5। थोड़ा सा 2 मिनट समय देंगे, चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, जरा भी डाउट नहीं होगा। और आज तक जो भी बच्चों ने देखा है मेरा पूरा सेशन, भले प्रश्न लगा लेकिन डाउट नहीं रहता है। अगर आपने पूरा सेशन देख लिया, बीच में आप भागा भागा के देखेंगे तो मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ। छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर प्रश्न ही बनते हैं। मैं बात कहूँ कि अगर आप dy बाई dx बताना है, यानी जो है y जो फंक्शन है बच्चा वो है x का, ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। अगर y फंक्शन है x का, इसका मतलब होता है कि अगर आप इसमें x की जगह 1 रखेंगे तो y का मान कुछ निकल के आएगा। रखेंगे यहाँ पर 4, 9 4 13, 13 5 18 आ जाएगा। x का मान अगर आप 2 रखेंगे, कितना आ जाएगा y का मान? 2 रखेंगे, 2 दूना के 4, 4 चौको 16, 9 दूना के 18, 18 16 34, 34 5 39 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। x का मान 3 करेंगे, यानी कि x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x का मान कोई भी आप ट्रेंड में रखते हैं तब हमारा y का मान निकल के आता है। y पूरी तरह से डिपेंड है x पर, ठीक है। और जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी स्वतंत्र चर के सापेक्ष करते हैं। ये चीज दिमाग में बैठा लीजिए, स्वतंत्र चर के सापेक्ष, ठीक है। स्वतंत्र चर के सापेक्ष हम हमेशा स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष ही हमेशा हम इंटीग्रेशन चाहे डिफरेंशिएशन करते हैं। सापेक्ष अवकलन, ठीक है बच्चा, छोटी छोटी बातें जानना जरूरी है। अवकलन या समाकलन हम करते हैं, ठीक है, अवकलन या समाकलन हम करते हैं, ये चीज आप दिमाग में बैठा लीजिए। लेकिन आपको हम बोल दें यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करिए तो बड़ा आसान है, क्योंकि y जो वेरी कर रहा है वो x, यानी जैसे जैसे हमारा x वेरी करेगा वैसे वैसे हमारा y बदलेगा, ठीक है। dy बाई dx आप निकालेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 4 दूना के 8x यानी 2 आगे आएगा, 9x का अवकलन 1 हो जाएगा, 5 का हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8x प्लस 9, ठीक है, काम खत्म। पर ये सवाल तो पूछेगा, अगर हम कह दें y जो है फंक्शन x का है, आप dy बाई dt बताइए, ये बताइए, यानी y जो है t के सापेक्ष कैसे वेरी कर रहा है। आप तो तुरंत दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि y तो फंक्शन x का, तो t के सापेक्ष कैसी वेरी हो तो हो जाएगा, ठीक है। आप कुछ नहीं, अगर हमको पता है कि y जो है फंक्शन x का है तो आप dx का करिए और x का फिर से यहाँ पर ये कर दीजिए dx बाई dt, ये चीज हो जाएगा। यानी कि अगर आपको dy बाई dt आखिरी में बताना ही बताना है तो यानी कि आपको ये चीज बताना है, ठीक है। आप dy बाई dx क्या होगा, ध्यान से, यहाँ पर हो जाएगा 8x, क्लियर हुआ, यहाँ पर हो जाएगा 9,
x का 1 हो जाएगा, 5 का 0, और यहाँ पर हमारा एक टर्म आ जाएगा dx/dt। क्लियर हो गया। अगर ये y फंक्शन r का है, सपोज कर यहाँ पर 4r² है प्लस 9r है प्लस 5 है बच्चा, तो इसका हम बहुत आसानी से क्या निकाल सकते हैं, dy/dr निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन समस्या तब होती है कि जब हमें दूसरे वेरिएबल के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, तब इसमें ये टर्म आ जाता है बच्चा। ठीक है, यही चीज हम बताने वाले थे। क्लियर हो गया, किसी कोई दिक्कत इसमें? तो यानी कि कौन सा राशि, कौन सा क्वांटिटी किस पर डिपेंडेंट है, किसके बदलने से क्या बदल रहा है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, किसके सापेक्ष अवकलन करना है। जबरदस्त, क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक चीज और हम बता देते बच्चा, अगर एक सिंपल सी चीज समझिएगा, एक आयत है, तो अवकलज के अनुप्रयोग में इसका क्या यूज है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या इसका यूज है, देखिएगा किस तरह से बन रहा है। ए बी सी, एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए, मान लीजिए लंबाई इसकी x है बच्चा, इसकी चौड़ाई जो है y है, आयत है, ये इसका क्षेत्रफल है। समझिएगा, इसका जो क्षेत्रफल है वो हो जाता है x × y, लंबाई गुणते चौड़ाई। अब बताइए, अगर आप इसमें a यानी एरिया, a मतलब यहाँ पर एरिया, इसकी बात हम कर रहे हैं, किसकी एरिया भैया, आयत की। ठीक है, यानी ये जो आयत है, अगर इसका क्षेत्रफल जो है कैसे वेरी करेगा, यहाँ पर दोनों वेरिएबल पे डिपेंड करता है, x और y पर। आयत का क्षेत्रफल अगर आप लंबाई बदलते हैं, चौड़ाई नहीं बदलते हैं, तभी वेरी करेगा। आप चौड़ाई बदलते हैं, अगर लंबाई नहीं बदलते हैं, तभी क्षेत्रफल बदल जाएगा। यानी कि यहाँ पर एरिया जो है एक वेरिएबल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यहाँ पर दो वेरिएबल पे डिपेंड करता है। मतलब कि इसका जो पूरा का पूरा डिपेंडेंसी है, यानी क्षेत्रफल कब वेरी करेगा, कब बदलेगा, जब हमारा x बदलेगा, y बदलेगा। अगर आप x y नहीं बदलते हैं, तो यानी एरिया हमारा कांस्टेंट होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लंबाई बढ़ाते हैं, चौड़ाई बढ़ाते हैं, निश्चित रूप से इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। लंबाई घटाते हैं, चौड़ाई घटाते हैं, क्षेत्रफल कम हो जाएगा। एक चीज घटाते हैं, दूसरा बढ़ाते हैं, वो डिपेंड करता है कि, तो क्षेत्रफल घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, डिपेंड करता है कि आप कितना घटा रहे हैं, कितना बढ़ा रहे हैं। समझ में आ गया? ये चीज हो गया इसका कैलकुलस में यूज। ठीक है, हम करेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे। क्लियर हुआ? तो राशियों की परिवर्तन दर काफी इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न आपके सामने करेंगे तब समझ में आएगा, सवाल से ही इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। बहुत जबरदस्त कुछ प्रश्न हैं जो कि अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, प्रश्न से ही कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। दिख रहा है ना जी? एक मिनट, यहाँ पर दिख रहा है ना? ठीक है, एक मिनट बच्चा, यहाँ पर शायद समस्या हो रही है क्या? ठीक है, हाँ चलिए अब सही है। ठीक है, सही है। यहां पर देख लें, यहां पर देख लें, ये प्रश्न क्लियर हो जाएगा। कह रहा है एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। घन मतलब क्यूब। ठीक है, अब क्यूब का जो आयतन होता है, आपको पता है कि जो क्यूब है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक भुजा की लंबाई होती है, और अगर भुजा की लंबाई घट रही है, बढ़ रही है, ठीक है, सवाल को समझिएगा, रटने की कुछ भी जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ए, ये बी, सी, डी मान लीजिए ना। ठीक है बच्चा, ए बी सी डी, यहाँ पर ई है, ठीक है बच्चा, एफ है, यहाँ पर जी है, यहाँ पर एच है। ठीक है, तो चूंकि घन का जो आयतन है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो घन का अगर आयतन यानी ये क्यूब का जो आयतन बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से इसकी भुजा की लंबाई बढ़ रही होगी। भुजा की लंबाई को हम x मान लेते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि भुजा, घन में जो भुजा की लंबाई, चौड़ाई, जो ऊंचाई होता है बराबर होता है, और गणित में जो चीज माना जाता है उसको लिखा भी जाता है, माना घन की, ठीक है बच्चा, माना घन की भुजा की लंबाई, ठीक है बच्चा, की लंबाई क्या है भैया, यहाँ पर हो जाएगा x सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका आयतन का फार्मूला क्या हो जाएगा, इसलिए घन का आयतन, सब समझिएगा, घन का जो आयतन हो जाएगा, आयतन का जो फार्मूला होगा, आयतन को अगर हम v से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाता है भुजा का क्यूब। ठीक है, यानी v = यहाँ पर हो गया x क्यूब। इसमें कोई दिक्कत
कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जो v है यानी घन का जो आयतनवा है वो टोटल डिपेंड करता है भुजा की लंबाई। अगर भुजा की लंबाई अगर 2 गुना बढ़ाते हैं तो 8 गुना आयतन हो जाएगा। इसको x की लंबाई 3 गुना करेंगे तो 27 गुना बढ़ जाएगा। अगर x जैसे वेरी करेगा ये 3 गुना यानी 3 के पावर में बढ़ रहा है, यानी कि जो v है वो फंक्शन ऑफ x हुआ। क्लियर हुआ? हमें फंक्शन बनाना है। कह रहा है यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर, मतलब ये लंबाई कह रहा है जब कोर की लंबाई यानी कि जब हमारा x का मान 10 सेंटीमीटर हो जाए, यानी भुजा की लंबाई जब हमारा x का मान 10 सेंटीमीटर, तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, इसका जो सरफेस एरिया है वो किस दर से बढ़ रहा है। सरफेस एरिया दर का मतलब हो जाता है रेट, यानी पर टाइम, यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में कितना बढ़ रहा है। इसका सरफेस एरिया क्या फार्मूला होता है बच्चा, इसके 6 यहाँ पर फेस होते हैं, प्रत्येक फेस एक हमारा वर्ग होता है, ठीक है। इसका अगर क्षेत्रफल देखा जाए, हर एक वर्ग का क्षेत्रफल हमारा x² होगा, ठीक है, और ऐसे ऐसे 6 फेस होंगे तो 6x² हो जाएगा, यानी घन का, ठीक है बच्चा, घन का, क्लियर हुआ बच्चा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसको s से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा, सरफेस एरिया, ये हो जाएगा 6x²। यहाँ पर समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। कह रहा है कि इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, फंक्शन हमको खुद बनाना है। फंक्शन इस बार हमको दिया नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही बच्चा? किसी कोई डाउट? प्रश्न को समझना बहुत, इसमें डिफरेंशिएशन कोई कठिन नहीं होता नहीं है। यहाँ पर क्या है, घन का जो आयतन है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, यानी जो आयतन है टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करिए, यानी dv/dt, दोनों साइड लगा देते हैं dv/dt, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा x³, ठीक है बच्चा। यहाँ पर चूंकि x जो फंक्शन है हमारा, x³ जो है फंक्शन x का है, तो t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन नहीं होगा, होगा तो x के ही सापेक्ष, यानी dy/dx यहाँ पर, और यहाँ पर एक चीज हमारा बढ़ जाएगा, यहाँ पर dx/dt, ठीक है, dx/dt हो गया, इसमें कोई शक। यहाँ पर dv/dt दिया है प्रश्न में हमको, यानी 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में इसका जो आयतन है वो 9 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ रहा है, यानी dv/dt दिया है, ध्यान से, यहाँ यानी 9 दिया है, ठीक है। और ये इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बच्चा, 3x² हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा dx/dt, ठीक है। कह रहा है x का मान जब 10 सेंटीमीटर हो, x का मान 10 रख दीजिए, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 3, 10 रखेंगे 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, ठीक है बच्चा, यहाँ पर हो जाएगा dx/dt, क्लियर हो गया। फाइनली देखा जाए तो यहाँ पर आ जाएगा dx/dt, क्लियर हुआ बच्चा। 9/में 3 × 100, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 3/100, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। इससे इस समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। सवाल को समझिएगा, इस यानी पहले वाले जानकारी से हम ये निकाल लिए कि भैया इसका आयतन जो बढ़ रहा है, तो आयतन बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये जो भुजा की लंबाई, ठीक है, किसी ने टाइम के साथ बढ़ रही हो, यानी इसका 3/100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी ये जो भुजा की लंबाई है 1 सेकेंड में 3/100, यानी 0.003 अरे कितना हो जाएगा 3/100, ठीक है बच्चा, 0.03, ठीक है, इतना सेंटीमीटर बढ़ जा रहा है। हालांकि ये प्रश्न में नहीं पूछ रहा है कि इसकी भुजा की जो भुजा किस दर से बढ़ रहा है, हमको पूछ रहा है सरफेस एरिया, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल किस रेट से बढ़ेगा। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 6x², यानी कि इसका ds/dt करेंगे, ठीक है, ये पूछ रहा है बच्चा, यानी dy/dt, ध्यान दीजिएगा 6x², ठीक है, बहुत आसान है, ये t का फंक्शन है, ठीक है, x का फंक्शन है, तो इसका dy/dx निकलेगा, dy/dx यहाँ पर 6x² हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा dx/dt, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 12x, ठीक है बच्चा, dx/dt, और dx/dt तो हमारा निकाला हुआ 3/100, ठीक है,
ये हमें बताना है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल समय के साथ कैसे वेरी कर रहा है, ds/dt। इसी तरह के सवाल आपको आते हैं। ds/dt पूछ रहा है 12, x हमारा कह रहा है जब भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो, यानी x हमारा 10 हो, dx हमारा क्या है 3/100, ठीक है, ये 10 हो जाएगा, 12 36, 36 बटा में 10 कितना हो जाएगा 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा। यानी इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो भी भैया समय के साथ वेरी करेगा। अगर समय के साथ क्यों वेरी कर रहा है, क्योंकि भुजा की लंबाई बढ़ रही है तो सब कुछ इसका बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ds/dt। क्लियर हुआ बच्चा? कितना आया है जी 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया है ना, एरिया की बात हो रही है, तो यहाँ पर यानी 1 सेकेंड में 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाएगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये है इसकी खासियत। इस प्रश्न की खासियत ये है कि कहाँ से, यानी जो पहली जानकारी थी घन का आयतन किस रेट से बढ़ रहा है, उसको उस जानकारी से हमने ये निकाल लिया कि भैया इसकी जो भुजा की लंबाई है वो 1 सेकेंड में यानी पर सेकेंड में कितना बढ़ रहा है, तो 3/100, ठीक है। तो फिर जो पूछ रहा था उसको निकाल दिया गया। तो ये है हमारा, इसमें फंक्शन हमको खुद ही बनाना पड़ता है, ठीक है। सवाल समझ में आ गया? जो बच्चे पहली बार विजिट किए शुभम क्लासेस पर, आप सभी का 10 सेकंड समय चाहेंगे। जो बच्चे पहली बार विजिट किए हैं, निश्चित रूप से आपके लिए कुछ बातें नई होती हैं, उसको समझना है। क्या जानना है भैया? अगर आप पढ़ते समय किसी प्रश्न में फंस गए हैं, डाउट हो रहा है, पढ़ाई करेंगे तो डाउट होगा ही होगा। डाउट है, डाउट होगा तो डाउटनेट है। डाउटनेट क्या करता है भैया? कुछ नहीं, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है, डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करना है, और किसी प्रश्न में समस्या हो रही है, मान लीजिए गणित की किसी प्रश्न में हो रहा है, ठीक है, उसका फोटो खींचना है, उस प्रश्न को क्रॉप कर लेना है, ठीक है, क्रॉप कर लेना, उसके बाद क्या करना है अपने मोबाइल, ठीक है, तुरंत वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, एक बार में एक प्रश्न, ठीक है, और दिन भर में चाहे जितना प्रश्न पूछ सकते हैं, फ्री में पूछो, अनलिमिटेड सवाल। ये इसकी खासियत है बच्चा। ये व्यवस्था क्लास 6 to 12 किसी भी स्टूडेंट के लिए है, साथ में यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान, किसी भी बोर्ड की बात हो रही है, ठीक है, और किसी भी सब्जेक्ट की भी आप किसी भी सब्जेक्ट का समाधान यहाँ से आप पा सकते हैं। आपसे कट रहा है क्या जी? यहाँ से कट रहा है क्या? ठीक हो गया, ठीक हो गया, चलिए अब सही हो गया। किसी का भी समाधान पा सकते हैं। साथ में यहाँ पर लाइव क्लासेस भी चलता है, एप्लीकेशन पर आप जुड़ सकते हैं, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। बहुत आसान है जुड़ना, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो ऐसी एप्लीकेशन है जैसे अन्य एप्लीकेशन से आप जुड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पर देखें, बहुत अच्छा प्रश्न है ये है, ठीक है, बुलबुले वाला है। ये तो कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कह रहा है एक स्थिर जल में एक पत्थर डाला जाता है और यह तरंगों के रूप में 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से चलती। अगर तालाब में आप देखते होंगे स्थिर पानी है बच्चा, अगर पत्थर मार देते हैं तो एक हलचल पैदा होती है, वहां से तरंगे उत्पन्न होती हैं। तरंगे हमारा वृत्ताकार के रूप में इस तरह से बढ़ती जाती है, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही बच्चा? क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। तो वृत्ताकार तरंगे हैं तो उसकी त्रिज्या भी होंगी। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उस क्षण यानी उस समय घिरा हुआ क्षेत्रफल कितना तेजी से आगे बढ़ रहा होगा, ये सवाल पूछ रहा है, कुछ नहीं, ठीक है। आप सभी को सवाल समझ लीजिएगा, बार कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं, ये है, ठीक है। हलचल पैदा होगा, फिर वृत्ताकार तरंगे आप देखते होंगे खूब बढ़ती जाती हैं, खूब बढ़ती जाती हैं इस तरह से, ठीक है। क्लियर हुआ? तो किसी समय हम मान लेते हैं, किसी समय में मान लेते हैं वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या क्या है भैया, r है, ठीक है। मान लेते हैं वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या किसी समय r है, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल को समझिएगा, माना, ठीक है, वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या, ठीक है, वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या क्या भैया, r है। इसमें कोई दिक्कत? हाँ, तो क्या दिया है भाई,
4 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से चलती है तरंगे। त्रिज्या गिरा क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पर जो क्या दिया है वृत्ताकार तरंगे, यानी अगर इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यानी वृत्ताकार तरंगे हैं, तरंगे के रूप में चलेंगे, अब वृत्ताकार हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा, यानी ये इसका जो क्षेत्रफल ऐसे बढ़ रहा है। यानी देखिए शुरू में त्रिज्या कुछ थी, ठीक है, बाद में बढ़ा, क्लियर हुआ, बाद में और बढ़ा, ये हर समय होता रहेगा प्रति सेकेंड। यानी कि त्रिज्या अगर वेरी कर रहा है तो क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। तो आर किस दर से बढ़ रहा है प्रश्न में दिया है, यानी हमें देखिए इसमें डी आर बाई डी टी दिया है, यानी वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या जो है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 4 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। सवाल को समझिएगा, रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, कतई जरूरत, ठीक है। अब देखिए कह रहा है इसका क्षेत्रफल कितने, इसमें डिफरेंशिएशन वगैरह बड़ा आसान रहता है, कठिन नहीं रहता है, ठीक है, बशर्ते आपको आना चाहिए। क्या है भैया, तो हमको पूछ रहा है कि यानी जो क्षेत्रफल है वो कितने, यानी समय के हिसाब से, यानी टाइम के हिसाब से कितना तेजी से आगे बढ़ेगा, ये पूछ रहा है। यानी डी ए बाई डी टी दोनों साइड निकाल देते हैं, डी ए बाई डी टी यहाँ पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई हमारा इधर हो जाएगा डी बाई डी टी आर स्क्वायर, ठीक है बच्चा, यहाँ पर हो जाएगा डी ए बाई डी टी, ये हो जाएगा, ठीक है बच्चा यहाँ पर। लेकिन यही चीज़ गड़बड़ करता है, मैं बार बार इस पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप टी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, यहाँ पर आर है तो वो नहीं होगा। तो इसका मतलब कैसे होगा भैया, इसको डी बाई डी आर कर दीजिए, यानी डी आर आप एक तरह से कह सकते हैं डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई कर दीजिए डी आर बाई डी टी, एक कटेगा तो फिर वापस वहीं आ जाएगा, ठीक है। पाई तो पाई रहने दीजिए, आर स्क्वायर 2r हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा डी आर बाई डी टी, ठीक है बच्चा। किसी कोई समस्या, रटना नहीं है जी, रटना नहीं है। यहाँ पर है डी ए बाई डी टी एट, ठीक है, कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा जब तरंग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। प्रश्न में सब कुछ दिया है, बस आपको पकड़ में आना चाहिए। जब आर का मान हमारा क्या हो जाए बच्चा, आर का मान हमारा 10 हो जाए, ठीक है, 2 पाई आर है हमारा 10, और डी आर बाई डी टी क्या दिया है भाई 4 सेंटीमीटर, 10 चौको 40, यहाँ पर हो जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्षेत्रफल है ना, यानी इसका जो क्षेत्रफल है 1 सेकेंड में 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाएगा। अगर वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या अगर 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ती है तो उसका क्षेत्रफल तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि क्षेत्रफलवा में, ठीक है, मेरी बात समझिएगा, अगर यहाँ पर आर स्क्वायर है, अभी सपोज करिए आर का मान 2 है, ठीक है, तो हमारा क्षेत्रफल कितना आएगा यहाँ पर 4 पाई, आर का मान अगर 3 हो जाता है तो यहाँ पर क्षेत्रफल कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 पाई, यानी 2 से 3 होने में क्षेत्रफल क्या हो गया 4 से 9 हो गया, यानी 5 ज़्यादा हो गया, ठीक है, क्षेत्र स्क्वायर है ना, यानी आर के वेरी करने से क्षेत्रफल बहुत तेजी से वेरी करेगा, ठीक है। सवाल समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत, कितने बच्चों को इसमें समस्या हो रही है, बहुत आसान है, इसमें बस इसको समझ में नहीं आता है कि किसका अवकलन करना है, क्या पूछ रहा है। इसीलिए प्रश्न में जो दिया है उसको नोट करिए, जो पूछ रहा है बच्चा उसको भी क्वेश्चन मार्क लगाइए। घिरा हुआ क्षेत्रफल कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है, यानी कि हमें पूछ रहा है कि डी ए बाई डी कितना तेजी से, ये पूछ रहा है, ठीक है। क्या दिया है, तो हमको यहाँ पर 4 सेंटीमीटर पर सेकंड गति से चल रहा है, यानी डी आर बाई डी टी दिया है, ठीक है, इसमें कोई समस्या। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसके सवाल बहुत आसान होते हैं आपके, ठीक है। अगर इसमें खासियत है कि कोई चीज अगर घट रहा है समय के साथ, ठीक है, जैसे कि वहां पर अगर डी ए बाई डी टी, ठीक है बच्चा, अगर -4 आ गया, सपोज करिए -4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसका मतलब ये हुआ कि समय के साथ जो क्षेत्रफल घट रहा है उस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अगर आर हमारा घटे तो क्षेत्रफल भी समय के साथ घटेगा, ठीक है, ये चीज है। अब देखिए, तो उसमें जो राशि घटेगा टाइम के साथ उसको नेगेटिव लिया जाएगा। यहाँ पर कह रहा है किसी आयत की लंबाई x जो है 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है, ठीक है,
आयत बना लेते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, समझने के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है बच्चा, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है। इसकी लंबाई इसको मान लेते हैं x, इसकी जो चौड़ाई है उसको मान लेते हैं y। कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रहा है क्या, लंबाई किसकी, आयत की। यानी कि dx बाई dt हमको दिया है, ठीक है, कितना भैया, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। लेकिन सवाल में आप जब हल करेंगे तो ये 3 सेंटीमीटर पर मिनट घट रहा है ना, तो ये माइनस में लिया जाएगा। ये चीज आप दिमाग में बैठाइए, जब ये dx बाई dt जो है घट रहा है तो ये अभी सवाल में माइनस लिया जाएगा। इसकी जो चौड़ाई y है वो 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है, यानी इसकी जो चौड़ाई है बच्चा वो बढ़ रहा है। यानी कि हमको समय के साथ, यानी dy बाई dt कितना भैया, 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर पर मिनट बढ़ रहा है, तो यानी ये पॉजिटिव लिया जाएगा। यानी कि ये चीज बच्चा बढ़ रहा है, ठीक है, ठीक है, ये बढ़ रहा है और ये चीज क्या हो रहा है, ये घट रहा है, ठीक है, ये चीज बढ़ रहा है और हमारा ये घट रहा है लंबाई। तो प्रश्न में क्या पूछ रहा है देखिए, तो कह रहा है जब x का मान 10 सेंटीमीटर हो और y का मान जब 6 सेंटीमीटर हो। सवाल में देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दें यार, सारे बच्चे, क्या ही कंजूसी है, लाइक करने में क्या कंजूसी है भैया, तुरंत बटन लाइक पे जाइए। अब तो डिसलाइक का ऑप्शन भी हट गया है, अगर डिसलाइक भी करना चाहे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक एकदम रेडी रखना है और उसके बाद बहुत धमाकेदार क्लास चलेगी। कह रहा परिमाप में परिवर्तन दर ज्ञात करना है। इसका जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई, ठीक है, ये पहला हिस्सा हो गया। तो कह रहा है कि उसका परिमाप यानी समय के साथ कैसे वेरी करेगा, यानी dp बाई dt हमें बताना है, dy बाई dt दोनों साइड 2 है ब्रैकेट में x प्लस वाई, ठीक है बच्चा। इसमें कोई दिक्कत, 2 हमारा कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, dy बाई dt यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई, यहाँ पर हो जाएगा बच्चा, ठीक है, ये dx बाई dt हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा dy बाई dt। अब देखिए, ठीक है, कह रहा देखिए भैया इसका पेरीमीटर तो चेंज होगा ना, अगर ये लंबाई चौड़ाई घट बढ़ रहा है, कोई भी क्वांटिटी अगर x और y में से आयत की लंबाई और चौड़ाई में कोई भी एक घटेगा बढ़ेगा, तो इसका जो पेरीमीटर है, जो परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, लंबाई हमारा x है, चौड़ाई हमारा y है, तो निश्चित रूप से चेंज होगा बच्चा। आखिरी प्रश्न है, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है बच्चा। यहाँ पर देखें dp बाई dt, ध्यान से देखें बच्चा, dp बाई dt यहाँ पर ध्यान से देखें, 2 dx बाई dt ये घट रहा है ना, तो ये माइनस लिया जाएगा, तो यहाँ पर जब क्वेश्चन में रखेंगे तो -3, dy बाई dt हमारा क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो फाइनली आप देखेंगे -3 2 में से करेंगे, ये यहाँ पर हो जाएगा -1, फाइनली आ गया -2 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। ये माइनस ये बताता है कि ओवरऑल हमारा जो पेरीमीटर है वो 1 मिनट में -2 सेंटीमीटर कम हो रहा है। माइनस का बस इतना ही मतलब है कि ओवरऑल जो पेरीमीटर कम हो रहा है, यानी अगर आप लंबाई कम कर रहे हैं, चौड़ाई बढ़ा रहे हैं, तो इसका जो परिमाप है पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, ठीक है बच्चा। ये चौड़ाई हमारा बढ़ रहा है और लंबाई हमारा क्या कर रहा है, कम हो रहा है, तो ओवरऑल हमारा जो पेरीमीटर होता है ये चीज हमारा जो है कम होगा। माइनस बस इतना ही बताता है, ठीक है। क्षेत्रफल में परिवर्तन दर ज्ञात करना है बच्चा, हो गया। इसका क्षेत्रफल कितना होगा, एरिया लंबाई गुणते चौड़ाई x इंटू वाई। बताइए इसका डिफ्रेंसिएशन कितना होगा। अरे भैया हमारा एक मिनट यहाँ पर देखिए, डी ए बाई डी टी बताना है ना, यहाँ पर हो जाएगा x डी वाई बाई डी टी, ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी इंटू वाई, ठीक है। यहाँ पर क्लियर हो गया, सो देख लीजिए, तो हमें ये डी ए बाई डी टी बताना है, ठीक है बच्चा। x का मान 10 सेंटीमीटर है और डी वाई बाई डी टी हमको दिया है शुरू में, ये बढ़ रहा है ना, डी वाई बाई डी टी ये 2 लिया जाएगा, डी एक्स बाई डी टी हमारा क्या लिया जाएगा -3
y का मान कितना है 6, यहाँ पर हो जाएगा 10 गुना के 20, 6 18, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ठीक है, यानी जो क्षेत्रफल है, यानी dA/dt जो बच्चा है यहाँ पर आया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये चीज, इसका मतलब क्षेत्रफल धनात्मक आया है, नहीं क्षेत्रफल नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के सापेक्ष पॉजिटिव क्वांटिटी आया है, धनात्मक आया है। इसका मतलब क्या है कि क्षेत्रफल जो है ओवरऑल बढ़ रहा है। आपको बड़ा ये हैरानी होता है कि यार पेरीमीटर जो ओवरऑल घट रहा है, क्षेत्रफल ओवरऑल बढ़ रहा है, तो होता है ये मैथमेटिकली ट्रू है। ठीक है, आप कहेंगे कि x इंटू वाई ये दोनों वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है y भी वेरिएबल है। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी के सवाल आप कर सकते हैं, इसके एक्सरसाइज के सवालों को कर सकते हैं, एग्जाम्पल के सवाल कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है 6 कर सकते हैं, और गुब्बारे सुबारे वाले प्रश्न हैं, यही सब आते हैं। ठीक है, एक टॉपिक और है, इसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को कवर कर देंगे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है बच्चा, तो कभी कभी बीच में शादियों का सीजन चल रहा है ना, तो थोड़ा सा व्यस्तता है, पर आपको क्लासेस रेगुलर मिलती रहेंगी। आपको जो भी है 25-30 मिनट वो नुकसान नहीं होगा। आप डेली निरंतर कुछ न कुछ सीखिए, सीखने के भाव से आएंगे तो कुछ कर पाएंगे, पढ़ने के भाव से आएंगे तो समस्या होगी। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कुछ बेहतरीन चीज़ों को लेके आएंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।